कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है इंग्लिश विषय का, अंग्रेजी विषय का। क्लास होगी अपनी 10th। और सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न पत्र योजना है वो किस प्रकार से है। आपके 80 नंबर का या 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपके जो अंक भार होगा उसको आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आपका अपना मॉडल पेपर है लास्ट में, उससे पहले देख लेते हैं कि जो पेपर है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ होगा। तो सबसे पहले आपके आएगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आपके अनसीन पैसेज होगा जो कि 6 मार्क्स का होगा। अनसीन पैसेज 2 होगा, यानी 2 अनसीन पैसेज होंगे आपके। अनसीन का मतलब होता है ऐसा पैसेज जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, कभी देखा नहीं हो। ये आएगा आपका 9 मार्क्स का। टोटल आपके जो मार्क्स होंगे पैसेज के, अनसीन पैसेज के, वो होंगे 15 मार्क्स अपने बहुत ही सेफ होंगे ही, क्योंकि अनसीन पैसेज में जो अपना आंसर है वो पैसेज में ही छुपा होता है, उसको हम देखेंगे आगे। फिर आपके आएगा लेटर या ईमेल, 5 मार्क्स का। लेटर या ईमेल में से जो आपको बेस्ट आ रहा हो वो आप कर दें, ये 5 मार्क्स का होगा। स्टोरी राइटिंग होगी फिर आपके, और स्टोरी राइटिंग में आपके होगा, स्टोरी राइटिंग होगी वो आपकी होगी 4 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होगी? 4 मार्क्स की। तो टोटल जो स्टोरी राइटिंग और जो ईमेल है वो 9 मार्क्स की हो जाएगी। अब आपके शॉर्ट पैराग्राफ होगा, शॉर्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपके 4 मार्क्स का। शॉर्ट पैराग्राफ होगा 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी होगी, सेक्शन सी में आपके टेंस होगा यानी ग्रामर होगी। सेक्शन सी ग्रामर के लिए सेफ होगी, और ग्रामर में आपके आने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि टेंस से पूछे जाएंगे। रिपोर्ट स्पीच से 2 मार्क्स का आपका प्रश्न है वो आने वाला है। सब्जेक्ट जो कि वर्ब कंसर्न से होगा 2 मार्क्स का। वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये भी 2 मार्क्स का। फ्रेमिंग क्वेश्चन होगा जिसको क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। कहने का मतलब आपके लिए आंसर दिया होगा और आपको क्वेश्चन बनाना है। ये भी 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन डी होगा आपके लिए, वो होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट से 6 नंबर का, यानी 6 मार्क्स का तो फर्स्ट फ्लाइट से आएगा। और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है इससे 14 बनेंगे। प्यूटरी, जो प्यूटरी होगी उससे 8 होंगे। और एक अपनी बुक है फुट प्रिंट विदाउट फिट, इससे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का है वो पेपर होने वाला है। डियर स्टूडेंट, आपके हमने अभी बात की कि 2 अनसीन पैसेज होंगे, और अनसीन पैसेज आपके नॉलेज बेस होंगे, सी एंड सूट वाले देखना है। और उसमें से जो ऑब्जेक्टिव पर्सन हैं उनके आंसर सेलेक्ट करने हैं, पैसेज में से सेलेक्ट करने हैं, और आपको बड़े ही सरल होंगे, आराम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें, फिर पैसेज को अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें जो आंसर पूछे गए हैं, कीवर्ड को भी आप अंडरलाइन करते जाएं, और कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे तो बहुत जल्दी आप उनमें से आंसर हैं वो ढूंढ निकालेंगे। अब हम एक पैसेज करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि अनसीन पैसेज किस प्रकार से हमें हल करने हैं। तो ये जो पैसेज है इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ए मैटर ऑफ रोजी चिक्स रीड लिप्स एंड सप्लाई नी, it is a matter of the will of taking interest of the things of life and imagination. Imagination मतलब काल्पनिक। youth means the predominance
of adventure over the love of ease. This often exists in a man of 60, more than boy 20. Nobody, noun old may be a number of year. We grow old by discreting our idea. Years many wrinkles the skin, but they up nicks of soul, worry, doubt, self distrust, fear and despair. तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। अब आंसर अपने को आसानी से मिल जाएंगे, इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। यूथ इज ए स्टेट, तो अभी हमने देखा था। माइंड कीवर्ड को हमने लगाया तो आसानी से मिल गया। यूथ मीन्स, यूथ का अर्थ क्या इसमें पैराग्राफ में क्या आया, तो यूथ का अर्थ आया है प्रीडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर, आवर लव ऑफ ईच। हु कैन बी यंगर देन ए बॉय ऑफ 20, तो ये किसने कहा, तो मैन ऑफ 60। हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, हाउ कैन ग्रो ओल्ड, तो इसके लिए द बाई डिस्ट्रिक्टिंग आवर आइडियल्स। चूज द सिमिलर वर्ड, आपका जो पैराग्राफ है उसमें सिमिलर वर्ड यानी समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाला शब्द ढूंढना। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, तो अपने पैराग्राफ में आया है सोल, सोल का मतलब भी होता है आत्मा। चूज द अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, एपैथी। तो एपैथी के लिए अपने इसमें जो अपोजिट वर्ड आया है एक्साइटमेंट। तो इस प्रकार से हमारे जो सेकंड पैसेज है उसको पढ़ सकते हैं, और दो पैसेज आएंगे और दो पैसेज में से हम 15 मार्क्स हैं वो आसानी से बना लेंगे। इंग्लिश में मार्क्स बनाने बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो अपने पैराग्राफ होते हैं उनको केयरफुली पढ़ना है और उनमें से ही आपको आंसर देना है। तो पेपर में ही बहुत कुछ छुपा होता है अपने, सिर्फ स्मार्ट तरीके से आपको आंसर ढूंढने हैं और स्मार्ट तरीका यूज करते हुए आप आसानी से उनके आंसर देंगे तो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा होगा और मार्क्स अच्छे आएंगे। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लेटर का या ईमेल का। लेटर अथवा ईमेल, आपको लेटर अच्छे से आता है लेटर करें, ईमेल अच्छे से आता है तो ईमेल करें। लेटर में सबसे पहले आप एड्रेस लिखें, कहाँ से भेज रहे हैं। तो आपके अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप एग्जामिनेशन हॉल का दे दें कि एग्जामिनेशन हॉल से आप लिख रहे हैं XYZ है, और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उसको डेट के रूप में नोट कर दें। बाईं तरफ आपको लिखना है, ये ध्यान रखें। आप एड्रेस कहाँ से शुरू करेंगे, बाईं तरफ से, अपने बाईं तरफ से। फिर आप डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर जो भी जिसको भी लिख रहे हैं उसको डियर के रूप में संबोधित करें। बॉडी के रूप में मुख्य भाग को लिखें, यानी किस विषय के संदर्भ में आप लिखने जा रहे हैं तो उसको विषय के रूप में लिखें। ईमेल अगर आपको अच्छे से आ रही है तो ईमेल कर दें। ईमेल में आप किस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि ईमेल में क्या क्या लिखते हैं। और डियर जया, जय को लिख रहे हैं तो वो आई एम ए गार्ड टू रीड इन न्यूज़पेपर टुडे, मैं खुश हूँ न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा आज, दैट यू हैव पास्ड द सेकेंडरी एग्ज़ाम, कौन सी डिवीज़न से, फर्स्ट डिवीज़न से। आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, धन्यवाद। यू ऑन यूर सक्सेस, तुम्हारी सफलता पे बधाई, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ आपकी सफलता पे। विश फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, आपके सुनहरे भविष्य के लिए। और यूर लविंग फ्रेंड सोनू, तो इस प्रकार से ईमेल कर लें। अब फोर्थ क्वेश्चन जो होगा आपके पेपर का वो आपको देखने को मिलेगा स्टोरी राइटिंग का, और स्टोरी राइटिंग में आपके आउटलाइन बेस्ड स्टोरी आएगी और उसी में से आपको टेंस का यूज करते हुए, क्योंकि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में होती है,
आपको एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए स्टोरी राइटिंग में अपने जो आउटलाइन बेस्ड है उसमें पूर्ति करते हुए आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी यहाँ से। तो एक उदाहरण देख लेते हैं हम। लोइन एंड माउस, ये देख लेते हैं। लोइन का मतलब होता है शेर और माउस का मतलब होता है चूहा। एक शेर और चूहे की कहानी है जिसको इंग्लिश में हमें करना है। अब इसके लिए कुछ आउटलाइन आपको दी हुई है, ये देखिए आउटलाइन है। वंस ए लोइन स्लीपिंग ए माउस सेडिट्री। एक जो शेर है वो छाया, पेड़ के नीचे छाया में सो रहा है। माउस लिव इन ए होल नियर बाई, तो एक नज़दीक बिल में से चूहा, एक नज़दीक बिल में चूहा रहता है। द माउस अप एंड डाउन ऑन द बॉडी ऑफ द लोइन, वो जो चूहा है वो शेर की बॉडी पे उछल कूद करता है। द लोइन फ्रॉम हिज स्लीप, जब चूहा सो रहा होता है तो अब उठ जाता है चूहा। और माउस टू किल इट, जो अपने चूहा शेर है वो जग जाता है और चूहे को मारना चाह रहा है। द माउस प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना, चूहा है वो प्रार्थना करता है फॉर हिज लाइफ, उसके जीवन देने के लिए, यानी उसको छोड़ देने के लिए। प्लीज प्रे माई लाइफ काइंडनेस द लोइन सेड द माउस। लेकिन शेर को दया आ जाती है और वो किसको छोड़ देता है, चूहे को छोड़ देता है। द लिटिल माउस हेयर हिज रोर एंड कैम दियर इन ए नेट। लेकिन एक दिन जो शेर है वो उसमें जाल में फंस जाता है तो चूहा उसे बचाता है। ही कट द स्ट्रिंग द नेट विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से चूहा उस जाल को काट देता है। लोइन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इस कहानी का मोरल क्या है, लास्ट में ये लिखेंगे हम। तो कहानी का मोरल है डू गुड हैव गुड, डू गुड हैव गुड, अच्छा करना और अच्छा पाना। अच्छा करोगे तो क्या पाओगे, अच्छा ही पाओगे। ये इस कहानी का मोरल है। अब जो 5th नंबर का आपका क्वेश्चन होगा पेपर में, जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा पैराग्राफ के रूप में लिखने के लिए। विजुअल पैराग्राफ, यानी आपको चित्र देखना है और चित्र में देखते हुए उसको विजुअलाइज करना है और उस पर पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लाउड स्पीकर, ये अपने कानों को बंद कर रही है, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं। तो ये प्रदूषण को दिखाया गया, नॉइस प्रदूषण को दिखाया गया है। नॉइस प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि द पिक्चर शो दैट शो द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण है उसकी समस्या को दिखाया गया है। पीपल यूज लाउड स्पीकर एम्पलीफायर स्पीकर्स मेक इट्स विच स्प्रेड नॉइस पोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग हॉर्न, गाड़ियों के तेज आवाज़ में बजते हुए हॉर्न। व्हीकल नॉइस, गाड़ियों की तेज आवाज़। इंजन और एरोप्लेन और ट्रेन एंड फैक्ट्रीज, ट्रेन की आवाज़, फैक्ट्री की आवाज़, फैक्ट्रियों में चलने वाली मशीनों की आवाज़। क्रिएट नॉइस पोल्यूशन, ये सब क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। नॉइज पोल्यूशन क्यूज मैनी डिजीज लाइक, जैसे स्ट्रेस। नॉइस पोल्यूशन के कारण कई डिजीज यानी कई बीमारियां होती हैं, जैसे स्ट्रेस तनाव, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेड अटैक यानी सर दर्द आदि समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट 10 PM, रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर यूज करना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। इस प्रकार से हमें चित्र में देखते हुए आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। माई फेवरेट हॉबी, अब जो ये लड़की है ये पेड़ों को पानी पिला रही है तो इसकी हॉबी है, यानी ये काम करना इसको अच्छा लगता है, उसको कहते हैं हॉबी। किसी की कोई भी हॉबी हो सकती है, किसी को
किसी का खेलना हॉबी हो सकता है, किसी को गार्डनिंग करना यानी पेड़ों को पानी पिलाना, पेड़ लगाना, ये सब अच्छा लगता है। अब आपको पेपर में जो छठा प्रश्न देखने को मिलेगा वो मिलेगा टेंस का। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके आधार पे बनने वाले कुछ प्रश्न हैं जिनको आप देख सकते हैं, और ये जो टेंस हैं इस नोट में आप आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि आंसर भी आपको एक ही जगह मिलेंगे। नंबर का जो पेपर में क्वेश्चन होगा अपना, वो होगा रिपोर्टेड स्पीच वाला। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको पता ही होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में किन बातों का ध्यान रखते हैं वो देख लें आप। सेज टू है तो वो किस में बदल जाएगी, टेल्स में। से टू है तो टेल में बदल जाएगी। विल से टू है तो विल टेल में बदल जाएगी। सेल वे टू है तो सेल टेल में। और सैड टू है तो बदल जाएगी टोल्ड में। कंजक्शन के रूप में वाक्य को जोड़ने के लिए ज्यादातर दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सेज, यहाँ उदाहरण देख लेते हैं कुछ। राम सेज टू हिम, गॉड इज एवरीवेयर। राम ने कहा किससे, मुझसे। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान है वो प्रत्येक जगह है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम टेल मी, राम ने मुझे बताया। दैट गॉड इज एवरीवेयर किससे जोड़ा गया है, दैट से। और से टू को किस में बदल दिया, टेल्स में। इस प्रकार से इसको देख लें, कुछ उदाहरण को हल कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। हम चेंज करते हैं, जैसे नाउ है तो देन में चेंज हो जाता है, दिस है तो दैट में हो जाता है, दीज है तो दोज में हो जाता है, और हेयर है तो दियर, एज है तो बिफोर हो जाएगा, जस्ट है तो देम हो जाएगा, दस है तो सो हो जाएगा, कैम है तो कैम गो या कैम, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, नाइट है टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, येस्टरडे को प्रीवियस डे या दैट डे बिफोर, और टुमारो को द नेक्स्ट डे या फ्लोविंग डे। नेक्स्ट डे को क्या करते हैं, द फ्लोविंग डे के रूप में। लास्ट मंथ है, वीक है, ईयर है तो उसको क्या कर देते हैं, द प्रीवियस वीक, ईयर या जो भी है। नेक्स्ट को कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीक है, मंथ है, ईयर है तो उसको कर देते हैं फ्लोविंग, और मंथ वीक जो भी है। द डे ऑफ बिफोर यस्टरडे तो ये हो जाएगा टू डे बिफोर। इस प्रकार से आप उदाहरण देख लें कुछ। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम हैं उसको चेंज करते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप करके और भी बेहतर मार्क्स हैं वो बना सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 8वां क्वेश्चन होगा वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, और ये होगा जो सब्जेक्ट वर्ब है उसको अग्रीमेंट करना। इसके लिए एक्सरसाइज दी हुई हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने होगा पेपर में वो होगा वॉइस वाला, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस में जैसे ही प्लेज क्रिकेट, सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, माई मदर हैज कुकड फूड, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसको अगर पैसिव में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे? तो ही प्लेज क्रिकेट को क्या कर देंगे? क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। थर्ड, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्रिकेट किसके द्वारा खेली गई? हिम, यानी बाई हिम, उसके द्वारा। सरोज इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है? ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सरोज। फूड हैज बीन कुकड बाई मदर, खाना है वो किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, पकाया जा रहा है? माँ के द्वारा, मदर के द्वारा। दिस बॉक्स हैड कैन बी लिफ्टेड बाई मी, किसके द्वारा उठाया गया? मेरे द्वारा। तो पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंस हैं। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं हम? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो जब हम बनाते हैं तो ही है वो किस में बदल जाएगा? हिम में। सी है वो हर में बदल जाएगा। आई है वो मी में बदल जाएगा। वी है वो अस में बदल जाएगा। और यू है वो यू ही रहेगा। इट है वो भी नहीं चेंज होगा, इट ही रहेगा। दे है वो देम में चेंज हो जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम में लेते हैं, ये ध्यान रखें आप। कुछ एक्सरसाइज हैं, इनको आप आराम से करें। 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका पेपर में वो आपके लिए होगा फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी आपको आंसर दिया हुआ होगा और आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। और ये 1 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आएगा आपके ऐसा। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर लिखा होगा, ही इज ए गुड बॉय। इज ही ए गुड बॉय, ये क्वेश्चन है, ये बनाना है आपको। आपके पास ऐसा होगा, ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का कौन है? इज ही ए गुड बॉय। इज जो कि सहायक क्रिया है उसको पहले ले आएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। दे हैव ए कार, हैव दे ए कार, कार किसके पास है? हु को लगाते हुए कैसे प्रश्न बनाएंगे हम? राहुल टीच द सोशल साइंस, हु टीच द सोशल साइंस। सोशल साइंस कौन पढ़ रहा है? तो कौन पढ़ रहा है? राहुल टीच सोशल साइंस, राहुल पढ़ रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? ही जा रहा है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वही स्कूल जा रहा है। हुज को लगाकर हम किस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं? ये देख लें, वाट को, ही इज स्टूडिंग इंग्लिश, वाट इज स्टूडिंग, कौन पढ़ रहा है? आई एम टीचिंग। विच, वाई, वेहन, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। सेक्शन डी आपकी टेक्स्ट बुक से संबंधित होगी। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, उससे प्रोज वाला भाग है
उससे पैसेज पूछा जाएगा और ये पैसेज सीन पैसेज होगा, यानी आपके बुक में है, ये देखा हुआ है आपका और पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सीन पैसेज। और यहाँ से आपके 6 नंबर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसी पैसेज को ध्यान से पढ़ते हुए इसी में से आपको की वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करते हुए और आसानी से अपने जो आंसर प्रश्न है, क्वेश्चन है, उनके उत्तर आसानी से देते हुए आगे बढ़ना है। भी होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से। अब ये जो प्रश्न है, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लांचो, लांचो की जो ए लेटर टू गॉड, ये आपका चैप्टर है, उससे ये प्रश्न पूछा गया है कि लांचो है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके चरित्र की क्या विशेषता है, उसका चरित्र कैसा है, कहने का मतलब उसका करेक्टर कैसा है। तो लांचो हार्ड वर्किंग, लांचो है वो हार्ड वर्किंग एंड कठिन परिश्रम करने वाला क्या है, एक फार्मर है। हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड, यानी वह अपने खेतों में हार्ड वर्क करता है। ही ऑल्सो नाउन हाउ टू राइट, ही वेलकम, उसकी जो विशेषताएं हैं ये आप देख सकते हैं। फुल फेथ इन गॉड, वह भगवान पे पूरा विश्वास रखता है। ही एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम गॉड, वो उम्मीद करता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। व्हेन हिज क्रॉप हिज डिस्ट्रॉय, जब उसकी फसल है वो बर्बाद हो जाती है तो वो भगवान पे पूरा विश्वास करता है। ही हैज़ फेथ दियर नो वन आइडिया ऑफ ए हैंगर, ही राइट ए लेटर टू गॉड फॉर हिज हेल्प, और वो भगवान को क्या लिख देता है, एक लेटर लिख देता है उसकी मदद करने के लिए। तो इस प्रकार से ये आंसर है, लॉन्ग आंसर। व्हाट इज फ्रीडम इन द व्यू ऑफ मंडेला, और ये आपके नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे पूछा गया है। जो आगे दिया हुआ होता है ये आपके हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपके चैप्टर का नाम और जो बुक है उसका नाम दिया हुआ होता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस चैप्टर से है। तो आपके जितने भी चैप्टर हैं उनका हिंदी अनुवाद आप मोटा मोटा ज़रूर देखें और अच्छे से याद करें तो बहुत अच्छी बात है। और उसी में से आपके जो प्रश्न हैं ये पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ताकि आप आसानी से उनके आंसर हैं वो लिख सकें। कविता भी होगी आपकी ए टाइगर इन द जू, इसमें से आपके कुछ प्रश्न बनेंगे। हाउ डज ए टाइगर लुक इन ए केज, और वाई इज इन क्वाइट रेंज। कुछ क्वेश्चन होंगे जो प्यूट्री वाली बुक है उससे होंगे, और ये आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। डस्ट ऑफ सो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उस चैप्टर से, जो इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस, इस चैप्टर से पूछे। ए टाइगर इन द जू। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, किस चैप्टर से कौन सा पर्सन मोस्ट है उसको सिलेक्ट करके आपके लिए आंसर सहित यहाँ दिया हुआ है, आपको सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट जो लास्ट में होंगे आपके 2 मॉडल पेपर होंगे इस पीडीएफ में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनको भी देख लें आप। हर चैप्टर से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ये मॉडल पेपर है। इस प्रकार का मॉडल पेपर आपके आएगा। 2 मॉडल पेपर हैं जो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा।
80 पूर्णांक होगा। और इसमें हमने देख लिया जो कि आपके अनसीन पैसेज जो सेक्शन ए में होगा, और उनको आप हल करें, 2 मॉडल पेपर हल कर लेंगे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपका छूटे, और ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं बनेंगे। तो इसमें हमने हिंदी का करवा दिया है, आपके 10th क्लास का सोशल साइंस पूरी करवा दी है, सोशल साइंस करवा दी, हिंदी करवा दी। अभी आपके इंग्लिश विषय को हम कंप्लीट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।